सबने बोला अरे भाई बहन छोड़ो, अरे बहन छोड़ो, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। एक ने पूछा अरे बहन ये कौन है, इतना लंबी तगड़ी ये कौन है? बोले तू ना जाने, ये यशोदा मैया का बचपन की सहेली है, तो लाला के जन्म के खुशी में आई हुई है, इसे रास्ता छोड़ दो। डायरेक्ट वो पलना के पास चली गई। यशोदा मैया लाला को, लाला सोए हुए हैं, पलना को हिला रही थी। जैसे यशोदा मैया ने देखा, सोचा उस समय तो पूछ नहीं सकते हैं कि बहन ये तू कौन है, ये तो पूछ नहीं सकते हैं यशोदा मैया। वो सोचे शायद कोई ब्राह्मणी आई होगी, कोई प्रोत्साहन वगैरह आई होगी, और इसीलिए आज यशोदा मैया ने बोल दिया बहन ये तेरा लाला है, तू चाहे जैसे इसका सेवा करना है, जैसे इसको लालन पालन करना है कर, मैं तो जा रहा हूं अतिथि सत्कार में। सज्जनों, आज भगवान पुतना को देख के, और पुतना जैसे ही भगवान को देखने के लिए अपना घूंघट को उठाई, भगवान ने अपना आंख बंद कर लिया। सज्जनों, परीक्षित ने यहाँ पे प्रश्न करते हैं कि महाराज भगवान ने पुतना को देख करके आंख बंद क्यों कर लिया? सुखदेव जी कहते राजन, भगवान ने अपना आंख इसलिए बंद किया कि प्रभु के मन में शायद गलानी होगी कि मेरा 24 अवतार में 2 अवतार श्रेष्ठ है, एक राम अवतार, दूसरा कृष्ण अवतार, और दोनों अवतार में सबसे पहले मुझे राक्षसी को मारना पड़ा। राम अवतार में भगवान ने सबसे पहले ताड़का को मारा, और कृष्ण अवतार में सबसे पहले पुतना को मारा। सज्जनों, इसलिए प्रभु के मन में गलानी हुई होगी, इसलिए आंख को बंद कर लिया। कई संतों का कई तरह का भाव है, अपना अपना भाव सभी को दिए। आज भगवान को देख करके पुतना ने उन्हें अपने गोद में उठा लिया, और उठा करके अपना स्तन को पान कराने लगी। बोली पुतना सोची शायद 1-2 मिनट स्तन पान करेंगे, दूध हमारा पिएंगे, उसके बाद विष इनके शरीर में चला जाएगा और ये मर जाएंगे, इसे मैं यहीं पे पटक करके चला जाऊंगा। लेकिन गोविंद ने ऐसा नहीं किया। गोविंद ने सज्जनों एक हाथ से दूसरे स्तन को पकड़ रखे हैं, और एक स्तन को पान कर रहे हैं, दूसरे स्तन को पकड़ रखे हैं। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, उसके स्तन पान करते करते उसके प्राण को कर्षण करने लगे। सज्जनों, उनके प्राण को भी पान करने लगे। सज्जनों, आज पुतना कहती है छोड़ो 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 छोड़ो। पुतना ने देखा सब नाचने गाने में लगी है। जब उसका प्राण अटकने लगा, अब सोचा कि मेरा श्वास बंद हो रहा है, श्वास लेने में कठिनाई हो रही है, तब उन्होंने क्या किया मालूम है? बाहर जाने लगे। बाहर जाने लगे तो तुरंत गोद में ले लिया, और कन्हैया को गोद में लेकर के अपने आंचल में ढक करके स्तन पान कराने लगे। पुतना ने कन्हैया को गोद में लिया। सज्जनों, जहर लगा हुआ स्तन में गोविंद के मुख में दे दिया है। मेरे कन्हैया ने क्या किया मालूम है सज्जनों? कि शामुंच मुंचालमिति प्रभासिनः निकद्यमानां किल जीवमर्मिणाम् अभ्रवृत्य नेत्रं चरणोऽम्बुजो मुहो प्रसीव गात्रा चिकतिरुरोदः। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कोई असर नहीं पड़ा। तो धीरे धीरे आज पुतना कहती है छोड़ो 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 छोड़ो। तो गोविंद क्या कहते मालूम है? मौसी, मुझे छोड़ना नहीं आता है, मुझे तो पकड़ना आता है। मैं उसको तभी छोड़ता हूँ जब जिसको मैं पकड़ता हूँ, जब तक मैं ऊपर नहीं पहुँचा देता हूँ तब तक उसे मैं नहीं छोड़ता हूँ। 7 दिन का कृष्ण आज बोल रहा है। पुतना ने जब कही तो बोले, आज पुतना देख करके आश्चर्य हो गई। बोली राम 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 राम, एक छोटा सा बच्चा इतना बोलता है।
आज सज्जनों, पुतना का मृत्यु हो गया, देहांत हो गया, पुतना धड़ाम से जमीन पर गिर गई। अच्छा, मरने के बाद पुतना के शरीर से दुर्गंध निकलना चाहिए, क्योंकि पुतना राक्षसी है, लेकिन दुर्गंध नहीं निकला सज्जनों, उसके शरीर से सुगंध निकला। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, श्री राम श्री कृष्ण एक बार जो नाम स्मरण कर लेता है वो भवसागर से पार हो जाता है। विचार करो, जिसने गोविंद को अपने गोद में लिया, अपना स्तन पार कराया, फिर क्या वो राक्षसी हो सकती है? वो राक्षसी नहीं है। अरे एक बात आप सुनोगे, सुखदेव कहते, तब तो आपको बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। परीक्षित, पुतना के शरीर से सुगंध निकला। आचार्य कहते कि यह आश्चर्य है, लेकिन एक बात है कि जो मुक्ति यशोदा मैया को कई वर्ष के बाद मिलेगा, वही मुक्ति आज पुतना को तुरंत गोविंद ने दिया। इसीलिए तो कहा गया है कि पुतना लोक बालक्ष्मी राक्षसी रुधिराशना अर्जांसयापि हरये दत्त्वा पसद्वित्थितम्। देखो, पुतना नाम बढ़िया नहीं है, और जिसका नाम बढ़िया नहीं उसका काम क्या बढ़िया होगा। पुतना का नाम भी बढ़िया नहीं है तो काम भी बढ़िया नहीं है। आज कृष्ण ने उन्हें अपने मोक्ष प्रदान किया, एक माँ का गति दिया, उन्हें माँ का दर्जा देकर के आज कृष्ण ने। लेकिन एक बात सज्जनों ध्यान देना का चीज है, आज पुतना धड़ाम से जमीन पर गिर गई है, और जब इस प्रकार के हमारे ब्रजवासियों ने, सब ब्रजवासियों ने जब इस प्रकार से देखा तो सभी को दौड़े दौड़े आए। यशोदा मैया ने तुरंत कृष्ण को उठा लिया। आज सभी को मैया यशोदा को बहुत डांट लगाए, बोली, यशोदा तू ऐसे कृष्ण को छोड़ देती है? बता, सबको डांट लगाए। आज ब्राह्मणों को बुलाया गया, वेद मंत्र से विधि पूर्वक, विधि विधान पूर्वक अभिषेक किया गया। अच्छा, एक चीज ध्यान देने का, ये जो हमारा 18 पुराण तो है, लेकिन हमारे माताएं का पुराण सबसे अलग पुराण है। सज्जनों, हमारे माताएं का अलग ही पुराण है। आज माताएं लोग आए, उनके पूर्णमासी प्रहितान आई, आज गोविंद, सब माताएं बोल रहे हैं कृष्ण ने राक्षसी का स्मरण स्पर्श कर लिया है, इसलिए ये अशुद्ध हो गए हैं। सब कोई झाड़ा लगा रहे हैं कृष्ण को, कोई गौमूत्र से, दूध से, दधी से, पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। आज प्रहतान, पूर्णमासी प्रहतान कहती है, गौ के पुष्प से झाड़ा लगाती है और कहती है कि किरंतु पातु गोविंदम शयनम पातु माधवा। सज्जनों, आज गोविंद का नजर उतारा जा रहा है। सब कोई, उसके बाद ब्रज में भगवान शंकर भी वहां पर आए हैं, अपनी लीला को किए हैं। आज शास्त्र कहता है कि बालक हो, यानी बालक 6 महीना का हो जाए तो उसका नामकरण कर देना चाहिए। लेकिन यशोदा नंद उनका नामकरण करना भूल गए। सज्जनों, सब कुछ भूल गए, किन्हीं को याद नहीं है। लाला की खुशी में सब उत्सव मना रहे हैं सज्जनों, लेकिन नंद बाबा मैया यशोदा का वात्सल्य का कोई भी व्यक्ति वर्णन नहीं कर सकता है। मैया की गोद में कृष्ण, बाल कृष्ण आज सो रहे हैं। आज मैया लाला को बहुत श्रृंगार किया,
बड़ी बड़ी सुंदर स्वरूप बनाया गया, लाला की झांकी बनाई गई, लाला को पीताम्बर पहनाया गया, लाला को सुंदर सुंदर घुंघराले केस में मोतियन की माला बांधी गई, मोर पंख लगाई गई, लाला के आंख में काजर लगाया गया। आज जब तक उसके बाद पलना में सुला दिया गया आज कृष्ण को। आश्चर्य की बात है कि जब तक मैया पलना को हिलाती है, जब तक मैया लोरी को गाती है, तब तक लाला सोते हैं, और जैसे ही पलना झुलाना बंद करती है, लोरी गाना बंद करती है, आज कृष्ण जग जाते हैं। मैया यशोदा ने कही, लाला तू सोए क्यों नहीं सोता है? कन्हैया तो सो नहीं रहा है। मैया के मन में आश्चर्य है कि धीरे धीरे पलना को हिला रही है। सूरदास जी कहते हैं, ब्रज के कवियों का भाव है, छगन मगन मेरे लाल को आजा रे मैया आजा, छगन छगन मगन मेरे लाल को आजा चंचल मोहन श्याम को नैनन बीच क्षमा जा, चंचल मोहन श्याम को नैनन बीच क्षमा, छगन मगन मेरे लाल को आजा रे मैया आजा, कैसे सुलाऊं लाल को धीरे धीरे लोरी गा, कैसे सुलाऊं लाल को धीरे धीरे लोरी गा, सो जा कन्हैया लाड ले मैया सुलावेगा, वे कन्हैया पालना आखी छवि अभिराम, तो वे कन्हैया पालना आखी छवि अभिराम, तो वे कन्हैया पालना
इस प्रकार सज्जनों, भगवान आज सो रहे हैं। मैया यशोदा आज लाला को इतना स्नेह करती है, इसलिए सूर्यादि संत कहते हैं, यशोदा तेरे भाग्य कहा नहीं जाए। यशोदा तेरी भाग्य कहा नहीं जा। सज्जनों, यशोदा के भाग्य का कौन वर्णन कर सकता है, जिसके घर में आज साक्षात ब्रह्म को जिसने बालक बना लिया है, उसका कौन वर्णन कर सकता है। 1 वर्ष के कृष्ण आज हो गए, आज उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। आज श्री वसुदेव जी के अंदर में बेचैनी है, थोड़ी चिंता है। एक पुत्र 2 वर्ष के हो गए हैं, एक पुत्र 1 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन अभी तक दोनों में किन्हीं का नामकरण नहीं हुआ है। आज इसलिए आज वसुदेव जी अपने कुलगुरु गर्गाचार्य जी से कहा, महाराज आप गोकुल जाइए और दोनों पुत्रों को नामकरण करके वहां पर आइए। लेकिन एक बात ध्यान देना महाराज कि नंद बाबा मैया यशोदा को ये बात बिल्कुल विदित नहीं होना चाहिए कि ये पुत्र मेरा है। गर्गाचार्य जी बोले, महाराज आप बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। गर्गाचार्य जी आज गोकुल में आ गए। नंद बाबा ने इनका बहुत स्वागत किया, धूमधाम से बहुत स्वागत किया। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी स्वागत किया और कहा, महाराज आप आइए, पधारिए, आपने बहुत बड़ी कृपा की। महाराज कृपा करके आप ये बताओ कि आपका कैसे आना हुआ यहाँ पर। मुझे क्या कहें, अरे कहीं नामकरण करना होता है, कहीं ब्याह कराना होता है, कहीं जनेऊ संस्कार कराना होता है। ऐसे लगा रहा था, मैं इधर से आ रहा था, मैं सोचा कि चलो आज नंद बाबा के यहाँ ही रात्रि में विश्राम कर लेते हैं। इसे इस बात को बोले कि नंद बाबा बोले, महाराज आपने आया, मेरे ऊपर बहुत बड़ा कृपा आपने किया। बोले कृपा क्या किया बताओ। वो तो ठीक है, बोला महाराज मेरे भी तो 2 बच्चे हैं, लेकिन
एकाएक मुझे याद आ गया, मेरा दोनों बच्चे में किन्हीं का नामकरण नहीं हुआ है। महाराज कृपा करके आप इनका भी नामकरण कर दीजिए, क्योंकि सुखदेव जी कहते यदुनाम महमाचार्य अर्घातस्याभुविसम्रता अर्षुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतो। सज्जनों, असल बात यह है कि नंद जी आज कहते हैं कि गर्गाचार्य जी भाई ये तो बात ठीक है, परंतु मैं आपके पुत्र का नामकरण नहीं कर सकता हूँ। मैं आपका पुत्र नहीं, यदुनाम महमाचार्य, मैं यदुवंशियों का गुरु हूँ, यदुवंशियों का आचार्य हूँ और विशेष कर्मे में वसुदेव जी का गुरु हूँ। अगर यदि इस बात को कंस को पता चल जाएगा, वैसे भी सबको कहता है कि वसुदेव का पुत्र यहाँ पर आया है, और कहीं इस बात को पता चल जाएगा कि गुरु गर्गाचार्य ने आकर के उनका नामकरण किया है, तो उनका शंका और बलवित हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। मैं आपका पुत्र का नामकरण नहीं कर सकता। अब यदि मैं आपके पुत्र का नामकरण करूंगा तो शंका बैठ जाएगा, फिर लोग यही कहेंगे कि बताओ वसुदेव का पंडित ने नंद के पुत्र का नामकरण कैसे कर लिया। इसका मतलब है कि नंद के घर में जो पुत्र है वो वसुदेव का पुत्र है। फिर वो कोई न कोई राक्षस को भेजेगा और आपके पुत्र के जीवन में संकट आएगा। इस काम में नहीं करना चाहता हूं। नंद जी ने कहा महाराज आप तो ये बात ठीक कहते हैं, लेकिन कंस को जब पता चलेगा तब ना, कंस को पता चलेगा तब ना उसका मन शंका और बलवान होगा। बोला नंद जी ये बात तो ठीक है, आप लाला का जन्मोत्सव मना रहे थे, वहां पे पूतना आ गई। लाला का 6 महीने का जब उत्सव मनाए तो शतकासुर आ गए। 1 वर्ष का जब उत्सव मनाए आपने तो तृणावर्त आ गया। और यदि आपने नामकरण संस्कार भी धूमधाम से किया तो फिर वो कोई न कोई राक्षस को भेजेगा और आपके पुत्र के जीवन में संकट आएगा। तो आपसे बड़ा कौन हो सकता है, आपको करना पड़ेगा। आज सज्जनों धूमधाम से पूजन हो रहा है। नंद बाबा के गौशाला में एक कमरा, गौशाला नंद बाबा का बहुत बड़ा गौशाला है सज्जनों, उसी में एकांत में एक कोना कमरा को सजाया गया है। आज लाला का पूजन हो रहा है। आज नंद बाबा जन्मोत्सव जनेऊ नामकरण संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। आदेश दे दिए कि यशोदा मैया और रोहिणी आप दोनों अपने अपने पुत्र को लेकर के आइए, इनका नामकरण संस्कार होगा। सज्जनों आ रहे हैं दोनों, रास्ते में यशोदा मैया के मन में एक बात घुमा। यशोदा मैया ने बोला कि बहन रोहिणी से कि बहन ये बात तो ठीक है, ये तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन ये कैसे पता चलेगा ये ठीक ठाक संत हैं क्या नहीं, ये थोड़ा ज्ञानी हैं क्या कि ढोंगी हैं। आचार्य सुखदेव कहते परीक्षित ये सच्चा ज्योतिषी है कि नहीं। जब इस प्रकार से मैया ने बोला और दोनों पुत्र को अदल बदल कर लिए, यशोदा के पुत्र को रोहिणी ले लिए और रोहिणी के पुत्र को यशोदा दे दिए। सुखदेव कहते परीक्षित रोहिणी के गोद में जो कृष्ण बैठे हुए हैं, संत गर्गाचार्य जी ने जैसे देखा, देखते देखते कृष्ण को देखते देखते उनका समाधि लग गया। आए थे नामकरण संस्कार करने के लिए, पर जैसे ही कन्हैया के झांकी को देखा वो सब कुछ भूल गए और बस इसी में चक्कर में पड़ गए कि मैं कौन हूँ। और यह देखते 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 कन्हैया की झांकी को देख करके संत गर्गाचार्य की विचित्र समाधि ऐसी लग गई सज्जनों, अद्भुत समाधि लग गई, एकदम शांत, आंख खुला रह गया, मुख खुला रह गया, शांत बाबा बैठे हुए हैं। आज अच्छा
समाधि भी दो प्रकार की होती है, एक ध्यान समाधि और दूसरा त्राटक समाधि। जिसके आंख बंद हो, श्वास चलती रहे, उसे त्राटक समाधि कहते हैं। और जिसकी आंख खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए, श्वास बंद हो जाए, उसे ध्यान समाधि कहते हैं। सज्जनों, आज गर्गाचार्य ने जैसे ही गोविंद को देखा, सोचा यही तो मेरा ब्रह्म है, यही तो साक्षात परमात्मा है, यही तो निर्विकार निर्गुण निर्वेश ब्रह्म है। ऐसी अद्भुत आज इनकी समाधि लग गई है। अच्छा, किसी व्यक्ति का मुंह खुला रह जाए, श्वास बंद हो जाए और आंख खुली रह जाए तो आप क्या समझेंगे? किसी का मुंह खुला रह जाए, आंख खुला हो, श्वास बंद हो जाए, एकदम वैसे बैठे हुए हैं, तो आप क्या समझेंगे? सज्जनों, मैया रोहिणी आज कहती क्या हुआ क्या हुआ? यशोदा बोली हमको लगता है तो बाबा पधार गए। दोनों माताओं ने गर्गाचार्य के मुंह के सामने हाथ को फुलाए, बोले रे बहन, इनका तो श्वास चलना बंद हो गया। कान में ताली बजाए, कुछ नहीं पता चल रहा है। सज्जनों, आंख के सामने चुटकी लगाए, पलक भी नहीं झपके हैं। आज यशोदा बोली क्या हुआ बाबा जी को? रोहिणी बोली अब मुझे तो ऐसे लग रहा है कि दिखे बाबा जी पधार गए ऊपर, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। महाराज जी पधार गए तो मैया यशोदा कहते अरे बाबा, आपको पधारना था तो मेरे ही घर आपको सूझा, और कहीं आपको जगह नहीं मिला पधारने के लिए, आपको मेरे घर ही दिखाई दिया। दोनों माताओं ने क्या किया जानते हैं सज्जनों? मैया एक हाथ से यशोदा मैया, एक हाथ से रोहिणी माता, दोनों ने पकड़ करके जोर से झकझोरा बाबा को, और बाबा की समाधि टूट गई। सज्जनों, आज गर्गाचार्य जी, मैया बोली क्या हुआ? मैया बोली बाबा तुम ठीक तो हो? बाबा बोले क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बाबा मैया जब बोली बाबा तुम ठीक तो हो, तो गर्गाचार्य जी बोले मुझे क्या हुआ था जो मैं ठीक हूँ? मैं तो ठीक हूँ। बोले अरे बाबा, तुम्हारा मुंह खुला रह गया था, आंख खुला रह गया था, और निगोड़ा श्वास आपका बंद हो गया था। हम तो डर गए थे बाबा, हमने सोचा क्या हो गया जाने बाबा को। गर्गाचार्य जी ने सोचा कि कब तक इस बात को मैं छुपाऊंगा, अरे असली बात को बता देने में ही फायदा है, असली बात को बता देता हूँ। गर्गाचार्य ने कहा मैया एक बात बताऊं, मुझे क्या हुआ था? आपकी गोद में जो लाला बैठा है ना, ये साक्षात, इतना जैसे ही बोले गर्गाचार्य जी यहाँ पे यह बताना चाह रहे हैं कि ये जो आपके गोद में लाला बैठा है साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। लेकिन जैसे ही इस बात को बोले आपके गोद में जो बैठा है साक्षात गोविंद, आंख दिखा करके कृष्ण ने इशारा किया बाबा सावधान, ये गलती बिल्कुल मत करना, यहाँ भगवान बनने में फायदा नहीं है, यहाँ तो पुत्र बनने में ही फायदा है। कहीं तुमने ये बता दिया कि ये भगवान है, कहीं तुमने यहाँ पे मुझे भगवान बना दिया, तो भगवान की पूजा कैसे होती है ये तो बाबा तुम जानते हो। मुझे यहाँ पे भगवान की पूजा नहीं कराना, मुझे तो यहाँ पे जब ये मुझे पुत्र मानेगी अपना, तो ये मुझे अपना स्तनपान कराएगी, अपने गोद में बैठाएगी, मुझे माखन खिलाती है, लाड लड़ाएगी, दुलार करती। क्यों? क्योंकि मैं इसका पुत्र हूँ। और कहीं तुमने भगवान बना दिया तो ये तो डायरेक्ट अभी से यहाँ से उठेंगे और जाकर के अलमारी में बैठा देंगे, अलमारी में बैठा देंगे। उसके बाद अपने तो साहब पार्टी में जा रहे हैं, 4 चिनोरी सुबह थमा दिए, 4 चिनोरी शाम को थमा दिए। बाबा
आज शाम को तो आप एक गिलास, भगवान मुझे तो आज पार्टी में जाना है, इसलिए एक गिलास दूध में ही आज संतुष्ट हो जाओ। मुझे भगवान नहीं बनना है, भगवान ने सारा